हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड स्ट्रेट। माय नेम इज गौरव एंड टुडे आई एम बैक अगेन विद न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा हमारे न्यू बैच के बारे में, जिसका नेम है B2A, दैट इज बेसिक्स टू एडवांस्ड बैच। अभी इस टाइम पर कई लोग रिपीटर होते हैं जिनका लास्ट ईयर स्कोर वैसा नहीं रहा कि उनको एक अच्छा टॉप स्कूल मिल पाए, एंड कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका रिसेंटली डिसाइड हुआ है कि भैया मुझे MBA करना है, तो क्या मेरे लिए ये बेस्ट टाइम है। अब इस सब चीज़ के बारे में बात करेंगे एंड B2A बैच क्या ऑफर करता है उसके बारे में भी इस वीडियो में बात होगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस टाइम पर अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका बेसिक्स में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मतलब उसको एप्टीट्यूड के बारे में कुल मिलाकर कुछ पता नहीं है, भाई मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे तो शुरू से स्टार्ट करना है, तो क्या मैं इस बैच में आ जाऊं, मेरा काम बन जाएगा। भाई साहब, अगर आपको कैट का सिलेबस तक नहीं पता अभी तक कि कैट में क्या क्या पूछा जाता है, ये टाइम इस टाइम पे इतना ज़्यादा टाइम हमारे पास अवेलेबल है कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें कि आप अभी से बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ सकते हो और अपने बेसिक्स क्लियर कर सकते हो और कैट को एस कर सकते हो। अभी इतना टाइम हमारे पास अवेलेबल है। एंड अगर कोई रिपीटर है, उसको बेसिक आइडिया है कि भाई क्या क्या आता है, उसको अपनी वीकनेसेस का पता है, उस वीकनेसेस पे काम करने के लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए होगा, सो दैट आपकी जो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हैं आपने आइडेंटिफाई कर ली हैं अपने लास्ट ईयर के अटेम्प्ट में, और आप उसको सही जल्दी से जल्दी करके मॉक्स वाले फेज में आगे बढ़ जाओ। ठीक है जी। तो हमारा ये जो कैट 2026 का प्रिपरेशन प्रोग्राम है, इसकी डिटेल्स के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू टॉक अबाउट द फैकल्टी मेंबर्स, तो मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ, हमारे कोई भी एक्सटर्नल फैकल्टी मेंबर्स हम लोग हायर नहीं करते। हमारा एक प्रॉपर टीम है जो सारे ही बैचेस को कैटर करते हैं। फॉर DILR आई विल बी देयर टू टीच यू DILR सेक्शन। माय नेम इज गौरव एंड सारे के सारे क्लासेस, आपका बेसिक्स, एडवांस, प्रैक्टिस वाला पार्ट, आपका डाउट सॉल्विंग, सारा मैं जो है हैंडल कराऊंगा आपका। एंड कैसे आपका बेस बिल्ड होगा, डिफरेंट गेम्स होंगी, काकुरोस हैं, सुडोकूस हैं और बड़े सारे गेम्स हैं, नंबर्स ओरिएंटेड गेम्स हैं, उनका प्रैक्टिस कराऊंगा। बहुत सारे पजल्स हमें हैंडल करने हैं और सब कुछ A to Z मैं आपको कवरेज दूंगा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट फैकल्टी मेंबर जो कि EG के पिलर हैं, हनी सर विल बी टीचिंग यू क्वांट सेक्शन एंड DILR के अपना जो नॉलेज है, आपके ट्रिक्स हैं, जो कैसे आप एग्जाम कंडीशंस में चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। आप फंस जाते हो पेपर में, आपको नहीं पता चल रहा भाई क्या किया जाए, तो क्या कुछ ऐसे स्मार्ट ट्रिक्स हैं जहां से आप बचकर निकल सकते हो, वैसी वाली क्लासेस सर लेंगे और अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करेंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। फॉर VARC, शहजाद सर एंड गुंजन सर विल बी देयर टू टेक योर क्लासेस एंड दोनों ही टीचर्स आपका सिलेबस कंप्लीशन भी, प्रैक्टिस भी, A to Z मॉक डिस्कशंस, सब कुछ वो आपका दोनों ही टीचर्स जो है वो कराएंगे। और इन बिटवीन द ईयर आपका टीचर चेंज हो गए जी, आपके नए टीचर आ गए, आप उनके साथ रिलेट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, वैसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड हमारे सारे ही टीचर्स के, मेरे तो बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे ऑलरेडी अपडेटेड हैं, तो अगर आपने वो एक्सप्लोर नहीं करा, इट्स गुड टाइम, आप उनको एक्सप्लोर करिए, उनसे आइडिया लीजिए एंड देन ओनली यू शुड डिसाइड विद द क्लासेस। बाकी इफ वी टॉक अबाउट द रिजल्ट्स, भाई बड़े सारे लोगों के मन में डाउट आता है रिजल्ट्स कैसा रहा, बहुत कैसा था, क्या सिनेरियो था। तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे। मैं बोलूँगा टीम को कि वो इस वीडियो में कुछ रिजल्ट्स भी आपके लिए ऐड कर दें, सो दैट आप एक नज़र मार लो कि भैया रिजल्ट्स कैसे थे। बट कुल मिलाकर भाई जो रिजल्ट्स का सिनेरियो है ना, कोई भी स्टूडेंट को रिजल्ट देखकर कभी भी कोचिंग ज्वाइन नहीं करना चाहिए। उसके पीछे का रीजनिंग ये है कि जो स्टूडेंट का रिजल्ट आया वो ऑलरेडी किस लेवल पे था वो बहुत मैटर करता है। मे बी कोई स्टूडेंट ऑलरेडी 98 परसेंटाइल्स पे था, उसके लिए 99 प्लस जाना कोई बड़ी बात नहीं था। ऑल्दो 99 प्लस परसेंटाइल्स इज अ बिग नंबर फॉर यू, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है, बट अगर कोई ऑलरेडी 98 प्लस पे था, उसका अगर हम 99 प्लस हमारे थ्रू आ गया तो वो कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। बट वहीं पर कोई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका लास्ट ईयर 50 परसेंटाइल्स था, इस ईयर उनका 98 पॉइंट समथिंग आया, तो वो हमारे लिए एक बड़ी बात है कि यार स्टूडेंट का बेस बहुत वीक था, हमने काम करा, उस बंदे ने भी काम करा। ऑब्वियसली सिर्फ हमारे काम कर लेने से तो फिर सभी का रिजल्ट आता, सबका नहीं आता है, स्टूडेंट का काम करना भी साथ में जरूरी है। तो अगर कोई 98 समथिंग पे चला गया तो दैट इज ऑल्सो वेरी बिग अचीवमेंट, तो हमें उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। रिजल्ट्स में जनरली ये चीजें छुप जाती है, तो रिजल्ट्स को मैं एक प्राइम फैक्टर नहीं मानता कि आप कोचिंग को सिलेक्ट करो। कोचिंग को सिलेक्ट करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। एक तो भाई साहब हसल करने के लिए खुद तो करना ही, हमें भी करना है, साथ के साथ आपसे भी हसल करवाना, आपसे डेडिकेशन के साथ में एफर्ट्स लगवाना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको पर्सनल मेंटर करना कि भाई ये दिक्कत आ रहा है, आपके पास में कोई साथ में रहना चाहिए, टीचर आपको प्रॉपरली गाइड करता रहे, आपको कंसर्न्स आए आप उनसे बात कर पाओ। मैं थ्रू आउट द वीडियो सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कैट 2026 में एक अच्छा परसेंटाइल अचीव करना चाहते हैं तो भाई साहब राइट गाइडेंस, 100% राइट गाइडेंस। बहुत ईयर से ये सेम प्रोसेस पे चल रहे हैं और हमें पता है कि कैसे कैसे आपका जो प्रिपरेशन लेवल है वो आगे बढ़ेगा, इंटेंसिटी को किस टाइम पर पीक पर लेकर जाना है, मॉक्स कब स्टार्ट करने हैं, मॉक का एनालिसिस कब होना चाहिए, कितना मॉक्स देना है, कैसे एनालिसिस करना है, क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है, एलिमिनेशन टेक्निक्स क्या है, हर एक चीज़ A to Z। इवन रिवीजन के लिए भी बात करें, कब रिवीजन करना है, कब मॉक्स में स्कोर कम आ रहे हैं, तब हमें क्या प्लान करना है, हर एक चीज़ के लिए प्रॉपर आपको राइट गाइडेंस जो मिलेगा। राइट स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा करिकुलम ऑलरेडी डिसाइडेड है भाई क्या क्या करना है। अब उस करिकुलम के अंदर भी हम लोग और चीज़ें ऐड करेंगे, मतलब आपको प्लस प्लस कुछ कुछ होता चला जाएगा थ्रू आउट द ईयर। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ,
यूजुअली लास्ट टू लास्ट ईयर तक मैं सुडोकू काकरो टाइप की चीज़ें नहीं कराता था। मैं डीएलआर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। लास्ट ईयर मैंने काकरोज एंड सुडोकूज जो है वो प्रैक्टिस कराना स्टार्ट करा और मैंने देखा कि यार लोगों का जो मेंटल सेटअप है ना वो बहुत बेटर हुआ, वो बहुत जल्दी चीज़ों को रिलेट कर पाते हैं। जब पजल्स के बारे में बात आ रहा, अगर वो सुडोकूज एंड काकरोज को सॉल्व करते हैं इनिशियली। इस ईयर मैंने वो गैप आइडेंटिफाई करा कि चलो सुडोकूज एंड काकरोज तो हो रहे हैं, बच्चों ने करा, वो अभी बैच 1 बैच 2 वो कर रहे हैं साथ ही साथ मैंने एक और गेम इंट्रोड्यूस कर दिया है बैच 1 में, जो गेम यूज होता है हायर लेवल डीएलआर पजल्स में, जहां पर कोरिलेशंस बनाने होते हैं और लिमिटेशंस के ऊपर हमें खेलना होता है। और वो कॉम्बिनेशंस कैसे बन रहे हैं जहां से हमें लिमिटेशंस आ रहा है और वो लिमिटेशन कैसे मिलेगा, वो केस कैसे फिगर आउट होगा, उस टाइप का एक गेम है। उसके ऊपर मैंने प्रैक्टिस शुरू करा दिया। कुछ दिनों में लक्ष्य 2 बैच है, वहां पर भी स्टार्ट हो जाएगा, आपके बैच के साथ भी चलेगा। उसके बाद एक और गेम डिसाइडेड है। तो डीएलआर में आपकी ये चीजें कैसे रेडी करी जाएं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको प्रॉपर राइट स्ट्रक्चर विद राइट गाइडेंस आपको मिलने वाला है। अब जब ये दोनों चीजें साथ में चलती है ना, साथ में आपने अपने एंड से कंसिस्टेंट एफर्ट भी डाल दिया, तो भाई साहब आप बहुत अच्छा स्कोर सोचकर चल सकते हो। अब मे भी आपका स्टार्टिंग में एम हो यार मेरा तो 95 आ जाए, बल्ले बल्ले हो जाए, मेरे तो मजे आ जाएंगे। अब जब आप जर्नी के मिड में जाओगे ना, मे बी आप जुलाई तक पहुंच चुके हो, जुलाई में आपको लगेगा 95 तो बड़ा छोटा टारगेट है। और हमारा प्रिपरेशन ऐसा ही होना चाहिए, या तो हम शुरू से बड़ा टारगेट रख पाए अपने मन में। अगर हमारा टारगेट आज के दिन पे छोटा है ना, तो मेरी एफर्ट इतनी बड़ी होनी चाहिए कि मैं उस टारगेट को विद इन द प्रिपरेशन बढ़ाता चला जाऊं। कि भाई जो मेरे लिए 95 बड़ा टारगेट था, अब वो 95 नहीं, भाई मेरा 99 पे मुझे मजा आएगा। अब मैं 99 रखकर चल रहा था तो मुझे 99.5 प्लस में मजा आएगा और मैं उतनी एफर्ट भी साथ साथ डाल रहा हूँ, वो मेरे लिए बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन चलते हैं जी आगे। बैच स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डेप्थ में मैं कवर करना चाहूंगा, क्योंकि बड़े सारे लोगों को ये पॉइंट पे डाउट रह जाता है और वो सही से समझ नहीं पाते और बहुत बारी गलत कोचिंग चूज करके बैठ जाते हैं, जो उनको उस टाइम पर शायद कम प्राइस पे मिल जा रहा हो, या किसी ने बोल दिया कि भाई ये ले ले और आपने ले लिया, किसी ने ऑनलाइन किसी ने बोल दिया कि भाई ये ले ले और आपने बाय कर लिया, बाद में आपको वो चीज़ नहीं मिलता। तो बैच का स्ट्रक्चर जानना बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसमें डेप्थ में बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो हम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर लर्निंग प्रोग्राम जो है वो आपको ऑफर करते हैं 2026 प्रिपरेशन के लिए, जिसमें आपको बेसिक लेवल्स, बिल्कुल बैच का नेम ही हमने बेसिक्स टू एडवांस बैच रखा है कि अगर आप बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करना चाहते हो तो वो आप कर पाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट लाइव क्लासेस, अभी जो बच्चा इस टाइम पे स्टार्ट कर रहा है, हमें उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होता है। और हम लास्ट ईयर तक एक ही बैच ऐसा लॉन्च करते थे जिसमें हम लोग 2 टाइमिंग्स में क्लासेस लेते हैं। एक इसमें क्लासेस रहते हैं 8 PM पे और एक इसमें क्लासेस रहते हैं 10 PM, और दोनों ही टाइम्स पे क्लासेस होगा। ऐसा नहीं कि भैया मुझे 8 PM वाला स्लॉट चाहिए, मुझे 10 PM वाला स्लॉट चाहिए, वैसा नहीं रहता। हमारे पास भी टाइम फ्लेक्सिबिलिटी ऐड हो जाता है कि मान लो हमें किसी वीक में कुछ एक्स्ट्रा कवर करना है, हमारे पास 8 PM वाला स्लॉट भी अवेलेबल है, 10 PM वाला स्लॉट भी अवेलेबल है। हमें अगर ज़्यादा क्लासेस रखने का नीड पड़े तो हम लोग वैसा कर सकते हैं। और कई लोगों को क्या रहता है कि यार मैं अब 8 PM से 10 PM मैंने क्लास लिया, देन मैं 10:30 PM पे थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए बैठा, मेरा सेल्फ प्रैक्टिस मैंने 10:30 PM ऑनवर्ड जो है वो प्रैक्टिस कर लिया, तो उनको वहां पर भी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है। हम लोग जनरली ये ट्राई करते हैं कि 8 PM 10 PM वाले बैच में भी ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस हम लोग 10 PM वाले स्लॉट में ही लें। रीजनिंग सिंपल सा यार, वर्किंग स्टूडेंट होता है, कई बार 8 PM पे वो घर नहीं पहुंच पाता है, या जस्ट घर पे पहुंचा है, खाना खाना है, मैं लेट हो जाऊंगा, क्लास नहीं कर पाऊंगा, तो उसके लिए वो ज़्यादा हैसल्स ना आए, ज़्यादा उसके लिए प्रॉब्लम ना बने। तो हम लोग जनरली ट्राई ये करते हैं कि 10 PM वाले क्लासेस ज़्यादा रखें, बट हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, क्योंकि सिलेबस भी कंप्लीट कराना है, डेप्थ में भी जाना है, बेसिक्स तो कवर करना ही करना है, क्योंकि डेप्थ में जाना है, मॉक्स देना, सेक्शनल देना, सब कुछ कवर करना है। और कैट का एग्जाम सबका उसी दिन पे है, जिन लोगों ने जनवरी में स्टार्ट कर लिया उनका भी उसी दिन है, जो अब स्टार्ट करेगा उनका भी उसी दिन है। तो इट विल बी बेटर कि हम लोग अच्छे से प्रिपेयर कर पाएं, जल्दी से जल्दी सिलेबस रैप अप कर पाएं, और हमारा स्पीड उतना मेंटेन रहे कि हम लोग साथ साथ थोड़ा सेल्फ प्रैक्टिस पे भी काम कर पाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लासेस कर रहे हैं, सेल्फ प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा। तो हमारा 8 PM to 10 PM और 10 PM to 12 PM होगा स्लॉट, और मोस्टली हमारे 6 to 7 क्लासेस होंगे। बट कई बार ऐसा होता है कि भाई रिवीजन का नीड पड़ता है, तो अगर हमें रिवीजन का नीड पड़ गया तो हम 1 to 2 क्लासेस उसमें ऐड कर सकते हैं। वो मोस्ट ऑफ द क्लासेस जो होंगे वो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंट्रोड्यूस होंगी। एडिशनल वीकेंड सेशंस होंगे, शेड्यूल्ड एज नीडेड। ऑल लाइव क्लासेस विल बी रिकॉर्डेड सो दैट आप कुछ मिस ना करो। आपका लाइव क्लास किसी वजह से मिस हो गया, भाई मैं नहीं कर पाया, मैं अवेलेबल नहीं था, रिकॉर्डेड वीडियोस एक्सेस विल बी देयर, आप कंप्लीट कर सकते हो। देन इफ वी टॉक अबाउट स्टडी रूम, मैं स्टडी रूम से जाने से पहले मैं एक चीज यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, दैट इज अ बैच वाइज मॉड्यूल। अब बैच वाइज मॉड्यूल है ना, मैक्सिमम जगह पर नहीं मिलता और बच्चा वहीं पे फंस जाता है। फंसने का सिनेरियो ये है कि भाई साहब बैच वाइज मॉड्यूल क्या काम करता है। बैच वाइज मॉड्यूल इज बेसिकली क्रिएटेड टू फेवर यू। जो बंदा आज के दिन पे स्टार्ट कर रहा है उसका प्रिपरेशन आज के दिन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। ये नहीं कि भाई 2 महीने पहले जो बच्चा स्टार्ट किया था या 2 महीने बाद जो बच्चा स्टार्ट करेगा, चारों कैटेगरी के लोग उसी टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं। कोई बंदा दिसंबर में स्टार्ट किया, कोई जनवरी में, कोई अभी करेगा, और कोई बंदा 2 महीने बाद करेगा। तो चारों लोग सेम लेवल पे तो नहीं होंगे ना, सबका मेंटल बेस अलग लेवल पे तैयार हुआ है, सबके स्ट्रॉन्ग एंड वीक टॉपिक्स अलग होंगे, क्योंकि उसने पढ़ा नहीं है, कोई ऑलरेडी पढ़ चुका है, किसी ने पढ़ा नहीं है।
तो हमारे यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए, बैच वाइज मॉड्यूल में हमें अलग से कराना पड़ता है सारे बैचेस का सिनेरियो, बट उससे हमें बहुत बड़ा एडवांटेज भी मिलता है। भाई साहब अगर मैं बैच वाइज मॉड्यूल का बात करूँ ना, आपको आज के दिन पे जो करना है आपको अगर पता रहेगा आप वो कर लोगे। आप जिस लेवल पे आज हो, आपके साथ का बैच भी उसी लेवल पे है, तो उसी अकॉर्डिंग सारी क्लासेस, उसी अकॉर्डिंग सारे टेस्ट आपके पोर्टल पे अपडेट होना, सुडोकुज अपडेट होना, काक्रोज अपडेट होना, रीडिंग मटेरियल भी, इवन आपको जो आर्टिकल्स मिल रहे हैं पढ़ने के लिए, अगर कोई पर्सन 20 दिन पहले से पढ़ रहा है और कोई आज से स्टार्ट कर रहा है, तो दोनों को डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग जो आर्टिकल्स मिलेंगे उनमें डिफरेंस होगा, और वो होना ही चाहिए। भाई मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं, मुझे रीड करना नहीं आता, तो मुझे थोड़ा इजियर लैंग्वेज का आर्टिकल चाहिए ना। मैं पहले ही दिन पे अगर आपको 30th डे वाला आर्टिकल प्रोवाइड करूंगा, आप तो यार पजल अप हो जाओगे, यार ये क्या कर दिया मेरे साथ तुमने। तो वैसा सिनेरियो ना बने, इसलिए हम लोग बैच वाइज मॉड्यूल के ऊपर एम्फोसिस देते हैं कि भाई जब आया जो आया जैसा मर्जी करता रहा, नेटफ्लिक्स नहीं चल रहा है भाई, प्रिपरेशन चल रहा है। तो वो प्रिपरेशन एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में चलेगा, तो आपको रिजल्ट उसका मिलेगा। और आप अगर इजी के रिजल्ट्स देखे होंगे तो आपको दिख रहा होगा वहां पर ये चीज रिफ्लेक्ट होती है, और ये तभी होती है कि हमें अपना एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ रहे हैं, तो बट उसका फायदा आपको भी तो मिल रहा है, तो और वो मिलना भी चाहिए। भाई फीस दे रहा बंदा, तो उसको एफर्ट्स का फायदा तो मिलना चाहिए, वो खुद भी एफर्ट लगा रहा है, तो वो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना। इफ वी टॉक अबाउट स्टडी रूम के बारे में बात करते हैं जी। स्टडी रूम में आपको स्टडी मटेरियल्स मिलते हैं बहुत सारे के सारे प्रैक्टिस मटेरियल आपके डैशबोर्ड में अवेलेबल रहते हैं सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में, और जो हमारे पास में प्रैक्टिस मटेरियल होगा वो टेस्ट फॉर्मेट में अवेलेबल होता है। जनरली हमने ये नोटिस करा है कि यार जब बच्चा क्लास में आकर कर रहा है, वो क्योंकि हम लोग साथ में डिस्कस कर रहे हैं तो वो आराम से समझ पाता है, आगे बढ़ पाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। बट जब वो खुद से सॉल्व करता है ना, तब प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अब टेस्ट वाला जो सिनेरियो है, जब टाइमर चलता है ना, तो दिमाग में चीजें भागती हैं। तो हमने ये सिनेरियो बनाया हुआ कि पहले इजियर टेस्ट विद मोर टाइम अवेलेबल टू यू पर क्वेश्चन। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, टेस्ट इजियर है, टाइम लिमिट कम कर दिया, फिर टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया, टाइमर सेम है, फिर टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल और बढ़ गया, टाइमर जो है वो और नीचे कर दिया। ये सिनेरियो पे चीजें चलती है। मतलब आप आज से ही जब आप टॉपिक कंप्लीट कर रहे हो, उस टॉपिक के ऊपर आप LOD1, LOD2, LOD3 के टेस्ट दे रहे हो विद टाइमर कंडीशंस, तो आप ऑटोमेटिकली ट्रेन हो रहे हो। एंड जैसे जैसे आप ट्रेन होते जाओगे, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि भाई जो 95 परसेंटाइल सोच के चलता है ना, उसको लगता है 99 में अचीव कर सकता, मुझे थोड़ा सा और एफर्ट डालना है, बस इतना। वो जरूरी चीज है, तो वो हम लोग आपको निकलवाएंगे भाई, हमें निकलवाना है वो आपसे। ठीक है, देन लेट्स मूव टू डाउट सॉल्विंग। अब डाउट सॉल्विंग के सिनेरियो की बात करें, हम लोग 2 ऑप्शंस यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं डाउट सॉल्विंग में। आप रीड कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, या साथ साथ रीड कर सकते हो। डाउट सॉल्विंग में 2 तरह की चीजें होती हैं। एक तो यार मुझे ना मेंटरिंग रिलेटेड कोई डाउट आ रहा है, मैं ये पढ़ रहा था, मुझे ये दिक्कत आ गया, अब मैं आगे कैसे बढ़ूँ यार, मेरा पेपर आ गया, मेरा बैकलॉग आ गया, मैं क्या करूँ। कई बार सपोर्ट चाहिए यार, थोड़ा गाइड कर दे टीचर कि कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूँ, वो प्रोवाइड कराना। कई बार जेनरिक कोई घर पे इश्यूज आ गए, पढ़ नहीं पाए, या जो भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक है वो तंग कर रहा है, क्या करे जाए, तो उसके लिए हम लोग व्हाट्सएप सपोर्ट का ऑप्शन देते हैं। लास्ट ईयर तक हमारे पास में ये ऑप्शन था, बट वो थोड़ा सा स्कैटर्ड था। मैं बता देता हूँ लास्ट ईयर हम क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, उसको हमने कैसे एग्जीक्यूट कराया कि हम लोग उसको करेक्टली हैंडल कर पाए। लास्ट ईयर तक क्या होता था कि एक ही नंबर था जिसमें जो नॉन ईजी स्टूडेंट्स हैं वो भी कनेक्ट कर रहा है, ईजी स्टूडेंट है वो भी कनेक्ट कर रहा है, तो बड़ा हौच पौच हो जाता था और इतने सारे मैसेजेस हो जाते थे। इस ईयर हमने क्या कर दिया कि यार बैच वाइज अलग नंबर प्रोवाइड करा दिया है कि अगर आप एक स्पेसिफिक बैच का पार्ट हो तो आपको जो है वो टीचर वाला जो नंबर है वो अलग मिलेगा, जहां पर फैकल्टी मेंबर्स अवेलेबल होंगे, एंड जो टीम का नंबर है वो अलग प्रोवाइड करा दिया, सो दैट ऐसा ना हो कि 2 चीजें मिक्स होती रहे और आपका जो रिप्लाई है वो लेट हो जाए। फायदा नहीं है ना, आप एनरोल्ड स्टूडेंट हो, आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलना चाहिए, तो आपका नंबर ही हमने अलग कर दिया है कि भाई आप वहां पर मैसेज करेंगे जो भी आपको प्रॉब्लम होगा। अगर कोई वीडियो ये लक्ष्य 1 या लक्ष्य 2 बैच वाला देख रहा है तो वो आपको बता पाएंगे कि भाई अब वो कुछ मैसेज कर रहे हैं, तो बहुत अर्ली उनको जो है वो उसका रेजोल्यूशन मिल जाता है और हम लोग उनको गाइड कर रहे होते हैं। वो नंबर का एक्सेस सारे फैकल्टी मेंबर्स के पास है, तो जो भी आप प्रॉब्लम हमसे पूछते हो वहां पर आपको हैंडल हो जाता है। तो एक तो रहा व्हाट्सएप पे सपोर्ट कि जो भी आपको जेनरिक कंसर्न्स आ गए वो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। दूसरा रहता है जी आपके जो क्वेश्चंस ओरिएंटेड डाउट्स होते हैं कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आपने टेस्ट दिया या क्लास किया, आपको वहां पर प्रॉब्लम आ गया, यार ये यहाँ पर ऐसे कैसे आया था यार, मेरे से अब नहीं सॉल्व हो रहा, अब मैं आगे कैसे बढ़ूं, तो आपका डाउट पोर्टल रहेगा प्रॉपर्ली कि भाई ये आपका डाउट पोर्टल है, जो भी आपको डाउट आया वहां पे डालोगे और अपना डाउट जो है वो क्लियर कर लोगे। इस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी। देन इफ वी टॉक अबाउट पर्सनल मेंटरिंग के लिए 2-3 चीजें भाई। एक तो आपको वीकली शेड्यूल मिलता है स्टार्टिंग में, जब हम सिलेबस कंप्लीशन कर रहे हैं तो वीकली शेड्यूल मिलेगा अकॉर्डिंग टू द क्लासेस एंड अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, कि भाई ये टॉपिक कर लिया, इसके अकॉर्डिंग इसके ये टेस्ट आएंगे, आपको ये अटेम्प्ट करते जाना है। ये नहीं कि पहले से 50 टेस्ट डाल दिए अपनी मर्जी से कभी भी देते रहो, वो सिनेरियो नहीं रहता। बैच वाइज सिस्टम, बार बार एम्फेसिस दे रहा हूं, आपको कब क्या करना है आपको पता रहेगा और उसी अकॉर्डिंग वो अपडेट होगा जिस अकॉर्डिंग आपको वो कंप्लीट करना है, सो दैट आप अपना एक मोमेंटम गेन करो कि भाई मैंने टॉपिक पढ़ा, मुझे ये टेस्ट चाहिए थे, ये टेस्ट हमने अपडेट कर दिया, आपने अटेम्प्ट करा, देन हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं। ऐसा स्ट्रक्चर जो वो फॉलो होगा। और इसके अलावा पर्सनल मेंटरिंग के लिए जो मैंने व्हाट्सएप वाला बताया ऊपर, व्हाट्सएप वाला सिनेरियो पर्सनल मेंटरिंग के थ्रू आउट द ईयर कोई भी कंसर्न्स रहे आप डायरेक्टली हमसे डिस्कस कर पाएंगे।
देन आता है जी वीक स्टूडेंट, भैया मेरा तो मैथ्स मैंने कभी करा ही नहीं, मैंने डीएलआर मुझे कुछ पता ही नहीं, मैंने रीडिंग कभी करा नहीं, तो आर्टिकल्स प्रोवाइड करना, सुडोकू काक्रोच प्रोवाइड करना, ये वीक स्टूडेंट का बेस बनाने के लिए ही है। क्वांट्स में कई टॉपिक्स में वीडियोस देने का नीड पड़ता है, हम लोग जनरली अवॉइड करते हैं कि वीडियोस ना दिए जाएं, बट कई बार बहुत ही ज्यादा जीरो लेवल का सिनेरियो पे डाउट्स रहते हैं स्टूडेंट्स को, तो हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे उसकी, सो दैट बेस बने। हमारा मोस्टली फोकस रहेगा यार, अगर हम लोग बच्चा कोर्स बाय कर रहा है लाइव पोर्टल के थ्रू, वो कोर्स बाय कर रहा है, तो हम लोग मोस्ट ऑफ द चीजें लाइव क्लास के अंदर ही कवर करें, बट स्टिल हम लोग कुछ वीडियोस भी प्रोवाइड करेंगे कि यार बहुत ही ज्यादा बेसिक लेवल पे अगर बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो एटलीस्ट स्टूडेंट का वहां पर हेल्प हो जाए, तो वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड होगा। देन इफ वी टॉक अबाउट बैच स्ट्रक्चर, टेस्ट पोर्टल एंड प्रिपरेशन, भाई साहब प्रॉपर टेस्ट पोर्टल होगा, लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाइज चीजें डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी, टॉपिक वाइज वहां पर सिनेरियो अवेलेबल होगा। अब एक एग्जांपल देता हूं, अब कोई बच्चे का बेस वीक है तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए एलओडी 1 वाले जो टेस्ट है ना वो मस्ट हो जाते हैं अटेम्प्ट करना। अब किसी का बेस अच्छा है यार, वो क्यों समय बर्बाद करेगा जी एलओडी टेस्ट 1 में, क्या नीड पड़ा है ना, वो एलओडी 1 में कुछ टेस्ट अटेम्प्ट कर लेता है, फिर वो एलओडी 2 पे मूव करेगा या 3 पे जाएगा। अब 2 पे उसको कंफर्ट आ रहा है, टाइम अवेलेबिलिटी कम है, वो डायरेक्टली लेवल ऑफ डिफिकल्टी 3 पे जाएगा, वो क्यों अपना समय बर्बाद करे 1 और 2 के सारे टेस्ट अटेम्प्ट करने में, तो ये बेनिफिट मिलता है। तो इस वजह से हम लोग ये टेस्ट को डिफिकल्टी वाइज जो है वो डिफरेंट फोल्डर्स में प्रोवाइड करेंगे, सो दैट आप फोमो ना क्रिएट हो आपके अंदर कि मेरे ये टेस्ट बचे हुए हैं। अगर आपके टेस्ट बचे हुए हैं तो आपको पता है कि भाई ये टेस्ट मेरे को बिलोंग करते हैं नहीं, एंड आप उसको अगर छोड़ना चाहते हो तो आप छोड़ सकते हो। देन इफ वी टॉक अबाउट फुल लेंथ मॉक्स एंड सेक्शनल, तो हम लोग जो है वो 30 कैट फुल लेंथ मॉक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, 90 आपको सेक्शनल टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और 15 फ्लेक्सी मॉक्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं ना। ये फ्लेक्सी मॉक्स क्या भला है जी, चलो ये भी बता देते हैं। अब होता ये है कि यार जब बच्चा प्रिपरेशन स्टार्ट करता है 5-5.5 महीना लगता है सिलेबस कंप्लीशन में, अब 5-5.5 महीना तक वो टॉपिक टेस्ट अटेम्प्ट करता है, वो छोटे होते हैं 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट ऐसे वाले टेस्ट होते हैं, बट जब वो मॉक स्टार्ट करता है 5.5 महीने के बाद में, तब उसको लगता है यार इतना बड़ा टेस्ट यार मैं तो एग्जॉस्ट हो जा रहा हूं, मैं तो हैंडल नहीं कर पा रहा। तो वो ट्रांजिशन फेज को स्मूथ बनाया जा सके, हमने फ्लेक्सी मॉक्स इंट्रोड्यूस करे हैं जी। ये जो फ्लेक्सी मॉक्स होंगे इनका सिनेरियो क्या होगा जी, अब आपका 3 से 3.5 महीना हो जाता है प्रिपरेशन को, आपका सिलेबस एक लेवल पे कवर हो गया, तो ये फ्लेक्सी मॉक्स प्रोवाइड होना स्टार्ट होंगे। ये बेसिकली स्मॉलर वर्जन ऑफ फुल मॉक है, स्मॉलर वर्जन एज इन भाई साहब वहां पे 2 आवर्स का पेपर होता है जिसमें 40 मिनट्स फॉर वीआरसी, 40 मिनट्स फॉर डीएलआर, 40 मिनट्स फॉर क्वांट्स। हम लोग ये जो फ्लेक्सी मॉक्स प्रोवाइड करेंगे 20 मिनट्स के होंगे, एंड क्वेश्चंस को भी हम हाफ कर देंगे, जितने वीआरसी में आ रहे हैं उसका हाफ, जितना डीएलआर में आ रहा है उसका हाफ, एंड टाइम भी हाफ। तो ओवरऑल मॉक जो होगा वो 1 आवर का होगा और उसमें आपको 15 फ्लेक्सी मॉक्स जो मिल जाते हैं। डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, B2A विद टेस्ट सीरीज है, B2A विद वे टू आई वेरिएंट है, तो डिफरेंट चीजें हैं, उस अकॉर्डिंग ये टेस्ट में डिफरेंस जो वो आ जाता है। देन कैट एंड ओमेट्स प्रिपरेशन, चलो इसके बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए होता यह है कि कई लोगों को कैट पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं है, आइडियली होना चाहिए, बट फिर भी कई लोगों का टारगेट ये भाई मुझे तो नरसी मुझे मिल जाए मेरे तो मजे हो जाएंगे, मुझे ऐसे भी पुणे मिल जाए मुझे तो मजे हो जाएंगे, वैसा वाला सिनेरियो है। तो हम लोगों ने इस ईयर क्या ऐड ऑन करा है कि ग्रामर के ऊपर आपका जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हैंड बनाने के लिए ग्रामर की वीडियोस आपको पहले से प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दें, कुछ सेशंस कुछ वीडियोस, सो दैट अगर आप नॉन कैट एग्जाम्स पे ज्यादा फोकस करना चाहते हो, कैट में ग्रामर का रोल नहीं है, तो आप वहां के लिए भी रेडी हो जाओ अभी से ही, रेदर देन आप एंड स्टेज में वो चीजें करो। लास्ट ईयर हम देख रहे थे यार ये स्टूडेंट का प्रॉब्लम आता है कि यार मुझे ग्रामर का भी पहले से हो जाए तो मेरे लिए बढ़िया है, मैं थोड़ा थोड़ा टाइम दे सकता हूं, तो हमने ये चीज ऐड ऑन कर दी है कि ग्रामर के लिए भी आपके लिए अभी के लिए चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी आपका जो प्रिपरेशन की बात करें, आपका क्वांट्स हो, आपका डीएलआर हो, आपका वीआरसी पोर्शन हो, कैट एनमैट स्नैप जैट, सारे एग्जाम्स के लिए पूरा रैपअप हम करेंगे, कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको पूरा प्रॉपर अप्रोच लर्निंग एक्सपीरियंस जो कि इंश्योर करे कि भैया आपको सक्सेस मिले, आप चीज़ों खराब ना कर बैठो। तो अगर आप इस एकेडमिक जर्नी में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर अपना प्लान करिए। बाकी ये प्रिपरेशन जर्नी ना थोड़ा सा एफर्ट्स मांगती है। अब कई लोग तो भैया स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, पैसा दिया होता है नया नया, अब कोई नया आप कपड़ा बाय करते हो तो लगता है यार बहुत बढ़िया यार इसको संभाल के रखेंगे, जब जैसे जैसे आगे दिन जाते हैं ठीक है यार उतारा फेंक दिया, वैसा वाला सिनेरियो होता है। ये प्रिपरेशन जर्नी भी कुछ वैसा ही है, स्टार्टिंग में नया कोर्स बाय करा है, बहुत मोटिवेशन है भाई, क्लास जो भी है साथ के साथ रैपअप कर लेना है, देन टेस्ट कोई आया अपडेट हुआ टेस्ट डैशबोर्ड पे साथ के साथ कर लेना है, बट जैसे जैसे हम आगे चलते हैं तब इंटेंसिटी ड्रॉप होता है, और उस इंटेंसिटी को ड्रॉप होने से बचाना कैसे है वो हम लोग गाइड करेंगे। बट आपको भी डेडिकेटेड रहना होगा इस चीज के चलते कि भाई मैं क्लास करूंगा, रेगुलर क्लासेस में आऊंगा, अगर मैं लाइव क्लास में नहीं आ सकता बिकॉज ऑफ एनी रीजन तो मैं रिकॉर्डेड वीडियोस टाइमली कंप्लीट करूंगा, मेरे गैप्स नहीं रहने चाहिए प्रिपरेशन जर्नी के अंदर, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी एफर्ट्स कितना लगाना है, कैसे खींचना है अपने आप को, कैसे पुश करना है, सिस्टमेटिकली कैसे आगे बढ़ना है, इंटेंसिटी कैसे मेंटेन रखना है, वो हम लोग सब कुछ गाइड करेंगे। देन ये 3 वेरिएंट्स हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो इस वीडियो को पॉज करके। बाकी कैट से पहले मल्टीपल टाइम्स कोर्स का रिवीजन करना,
मॉक्स का एनालिसिस, लाइव डिस्कशंस कराना, प्रॉपर फुल फ्लेज्ड एक क्वेश्चन का डिस्कशन कराना, कौन सा क्वेश्चन राउंड 1 में पिक करना चाहिए था, राउंड 2 में पिक करना चाहिए था, कौन सा एग्जाम में करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि कैट इज नॉट अबाउट सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस, कैट इज अबाउट चूजिंग द राइट क्वेश्चंस एंड सॉल्विंग देम विद इन द टाइम लिमिट। एंड अगर आप वो वैसा कर पा रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप एग्जाम में एस कर जाओगे। आप ये समझो कि अगर आप कैट में ओनली इजियर क्वेश्चंस कर लेते हो तो आप 95 परसेंटाइल्स आराम से पार कर लोगे। आपने मोस्ट ऑफ द इजी क्वेश्चंस कर लिए और कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस भी साथ में ऐड कर लिए तो आप 98 समथिंग परसेंटाइल्स पे पहुंच जाओगे। एंड अगर आपने मॉडरेट भी मोस्टली कवर कर लिए या मॉडरेट थोड़े कवर कर, थोड़े से हार्ड कवर कर लिए और मोस्ट ऑफ द इजियर क्वेश्चंस आपने कवर कर लिए तो आप 99 प्लस परसेंटाइल्स पे चले जाओगे। आप अराउंड 50% अगर मार्क्स ला रहे हो तो आपका 99 प्लस परसेंटाइल्स उससे बहुत स्ट्रॉन्ग परसेंटाइल जो है वो आपका बन जाता है। इवन 99.9 तक का स्कोर आपका चला जाता है 50% मार्क्स पे। तो हमें पिक एंड चूज करना है, वो पिक एंड चूज सीखना, स्ट्रेटजी बनाना, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, बेस्ट पॉसिबल वे क्या है, वो सब कुछ हम इस इन क्लासेस का पार्ट रखेंगे, सब कुछ कवर करेंगे। बाकी आप ये चेक कर सकते हो पॉज करके। देन वाई B2A बैच, भाई साहब अगर आप सीरियस कैट एस्पिरेंट्स हैं, आपका राइट स्ट्रक्चर मिस हो जाता है, आप कहीं पे भी ज्वाइन कर लेते हो कि भैया प्राइस कम है या किसी ने बता दिया, बाद में आपको लगता है यार गलत जगह फंस गए, फिर पैसा भी लग चुका होता है और टाइम भी चला जाता है, फिर नेक्स्ट ईयर पे बात चली जाती है। तो वैसा वाला सिनेरियो ना रहे, तो थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। अब कई लोग होते हैं जी लेट स्टार्ट करते हैं और रिपीटर्स होते हैं, परसेंटाइल आया होता है, मान लो 670 परसेंटाइल आया या 60 परसेंटाइल आया एंड दे थिंक दे आर ए रिपीटर, बट एक्चुअल में उनका फाउंडेशन वीक है जी। तो उनको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है वो चाहिए, तो बेटर है कि भैया प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। या आप रिपीटर हो ऑलरेडी, आप 90-95 परसेंटाइल पे हो, आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, कुछ टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, आपको उस पर काम करना है, जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर लो, क्योंकि टाइम लेंगी चीज़ें, उतना ईजियर काम है नहीं कि आप आराम से आए और खट से सॉल्व हो गया। एप्टीट्यूड ऑलरेडी अच्छा हो अलग बात है, अदरवाइज नहीं होता है। रैंडम प्रिपरेशन इज नॉट इक्वल टू कैट सक्सेस, ये सबसे डेंजरस पॉइंट है। और जो लोग ये पाथ को चूज करते हैं, मैंने बहुत रेयर देखा है कि ये बच्चे सक्सीड कर जाएं जिनका रैंडम प्रिपरेशन होता है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन दिखा, वहाँ से कुछ क्वेश्चन दिखा, उठाया, सॉल्व करने बैठ गए। कैट के लिए रेलिवेंट हो ना हो, बच्चा समय बर्बाद करता जा रहा है। उसके पोर्टल पे क्लासेस अवेलेबल है, टेस्ट अवेलेबल है, सॉल्विंग के लिए काफ़ी क्वेश्चन अवेलेबल है, वो उसको छोड़कर ये रैंडम चीज़ों के पीछे भागता है, समय बर्बाद करता है, पीस ऑफ माइंड चला जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। मत पड़िएगा इस चक्कर में। स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन करोगे, कम मॉक्स भी दोगे तब भी एस कर लोगे, बट प्रिपरेशन में थोड़ा स्ट्रक्चर लाना होगा, रैंडम नहीं होनी चाहिए। आपका ये B2A बैच जो है ना, डिज़ाइन है फोकस प्रिपरेशन, लॉन्ग टर्म कैट 2026 प्रिपरेशन के लिए। हम लोग 5 to 5.5 मंथ्स हम लोग सिलेबस कंप्लीशन को इन डेप्थ पढ़ने में बिताएंगे। उसके बाद में आपका मॉक्स देना, मॉक्स का एनालिसिस करना, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए जी मॉक्स का, और कैसे कैसे आगे बढ़ना है, रिवीजन करना, वर्कशॉप्स लेना, एंड गेम सेशंस लेना, कैट 500 सेशंस लेना, बहुत कुछ प्लान है इस जर्नी में। और ये जर्नी में हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो आप सोच सकते हो। हमारा देखिए, हमारी लिमिट क्या है, जितना हम सोच सकते हैं। अगर मैंने 90 परसेंटाइल को अपना लिमिट बांध लिया तो मैं उतना ही सोच पाऊंगा और उतना ही एफर्ट डाल पाऊंगा। बट अगर मैंने 99 सोच लिया तो मैंने अपना लिमिट बढ़ाया ना, तो उस लिमिट को मैचअप करने के लिए मेरे एंड से एफर्ट्स भी बढ़ेंगी और वही आपका रिजल्ट्स में कन्वर्ट होती है। देन ये बैच किसके लिए जी भाई? अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है जी, कॉलेज स्टूडेंट हो किसी भी ईयर में, डजंट मैटर, आप प्रिपरेशन करिए। वर्किंग प्रोफेशनल हो, रात का टाइम है, आराम से क्लास कर सकते हो, बाय चांस मिस हो जाता है, रिकॉर्डेड वीडियोस विल बी अवेलेबल, आप बाद में हैंडल कर लोगे। अगर आपको स्ट्रक्चर प्रिपरेशन चाहिए, लास्ट ईयर गलत जगह पर फंस गए थे या सही जगह पे प्लान किया था और सही से आपका प्रिपरेशन नहीं हो पाया, किसी भी लूप होल की वजह से आप शायद रेगुलर नहीं रह पाए, कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गए, जॉब में प्रेशर ज़्यादा था, कॉलेज में प्रेशर ज़्यादा था, नहीं कर पाए, तो इट्स हाई टाइम अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करिए और डिले नहीं करिए। देन इफ वी टॉक अबाउट हमारा प्रिपरेशन फिलोसफी क्या होगा जी, देखिए हमारा प्रिपरेशन फिलोसफी बहुत सिंपल है, शॉर्टकट्स का एक्चुअल में गेम है नहीं। बच्चों को लगता है कैट के बाद, जब कैट हो जाता है ना, तो बहुत सारी वीडियोस रिलीज होती हैं, भैया ये वाला ये तो ये शॉर्टकट लग जाता, हम लोग भी डालते हैं भाई, हमारा काम है डालना पड़ता है, ये वाला ये शॉर्टकट लग जाता, ये शॉर्टकट लग जाता। मोस्ट ऑफ द शॉर्टकट्स इमीडिएटली पेपर के अंदर अप्लाई नहीं हो पाते, 2 to 5% अप्लाई हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ द शॉर्टकट्स नहीं अप्लाई हो पाते एग्जाम सिनेरियो में, अगर आपका बेस क्लियर नहीं है। समझिए, जो भी शॉर्टकट होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो किसी ना किसी लिमिटेशन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और कैट जो है ना पेपर बना रहे हैं स्मार्ट लोग हैं, वो हर बारी बिल्कुल डायरेक्ट शॉर्टकट वाले क्वेश्चंस नहीं देंगे, कई बार देते हैं, नो डाउट अबाउट इट। मैं बहुत सारे पजल्स में आपको दिखाऊंगा शॉर्टकट डायरेक्टली अप्लाई होता होगा कैट के पजल्स में, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो किसी लिमिटेशन को हिट कराते हैं और आप कोई और शॉर्टकट अप्लाई करते हो, वो लिमिटेशन हिट हो जाती है और गड़बड़ हो जाता है। ज्योमेट्री के क्वेश्चन में मैं देखता हूं बंदा कहता है यार ये ऐसा डायरेक्टली हो जाता जी, ये फॉर्मूला लग जाता, बट वहां पर कोई ना कोई फाउंडेशन है। पेपर में अगर आपको वो पूरा बेसिक नहीं पता, लॉजिक आपका क्लियर नहीं है, अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है, तो आप फंस जाओगे, आप गलत फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, 1/2 करना होगा किसी जगह पर आप ×2 कर दोगे, क्योंकि बाउंडेशन उसने अप्लाई करवा दिया था। तो हमारा बेस बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, सो दैट हम शॉर्टकट्स के ऊपर, ठीक है यार हमें आने चाहिए, बट वो आज का समय नहीं है।
इन शॉर्टकट्स के बारे में सोचने का 5 महीना पहले सिलेबस कंप्लीशन करो, बहुत डेप्थ में जाकर आपको हर एक चीज A to Z पता होनी चाहिए। फिर जो आप 5 मंथ्स लगा रहे हो उसमें आप जो टॉपिक टेस्ट दोगे ना, वहां पर हम लोग ये चीजें सीखेंगे भाई, ये पेपर में ये तो कन्वेंशनल अप्रोच है ही है, बट इसका शॉर्टकट ये हो सकता था, इसको अप्लाई करके मैं और ज्यादा जल्दी सॉल्व कर सकता था क्वेश्चन। वो हम साथ साथ सीखेंगे, बट हमारा फर्स्ट टारगेट विल बी प्रॉपर अप्रोच हमें आना चाहिए। प्रॉपर अप्रोच कभी धोखा नहीं देगी और आप शॉर्टकट अप्लाई करने की सिचुएशन में तब आ पाओगे। देन कैट जो है ना, वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को बहुत रिवॉर्ड करता है। आपको आनी चाहिए चीजें, अगर आती हैं तो काम बन जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स। एंड अगर चीजें आती नहीं है, अकेले शॉर्टकट पे डिपेंडेंट हो, इक्का दुक्का टॉपिक को पकड़कर आगे बढ़ रहे हो, तो बड़ा रिस्की है, इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहिए। लॉजिकल थिंकिंग आपका अच्छा होना चाहिए, नंबर गेम स्ट्रांग होना चाहिए। यार ये नंबर कैसे बिहेव कर रहा है, कितना वैल्यू आगे बढ़ सकता है, कितना वैल्यू छोटा हो सकता है, अप्रॉक्सीमेशंस क्या है, मैटर करता है और हमें इनको सीखना है, अडेप्ट करना होगा। बट उसके लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, ये तो बहुत ही लाइफ गेम चेंजर है जी। कई लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज होने के बाद में भी स्कोर इतना सा आता है, और कई लोगों को इतना नॉलेज होने पे भी स्कोर इतना आता है। रीजन भाई, ईगो फैक्टर साइड पे रखते हैं, क्वेश्चंस को स्मार्टली सिलेक्ट करते हैं, और स्मार्टली सिलेक्ट करते ही मार्क्स बहुत ज्यादा शूट अप हो जाते हैं। एक एक क्वेश्चन गेम बदलेगा, एक एक क्वेश्चन पे कट ऑफ बनती है और नहीं बनती है, ऐसा सिचुएशन रहता है। तो थोड़ा ध्यान से समझदारी से आगे हमें बढ़ना होगा। फोकस ऑन प्रोसेस नॉट परसेंटाइल ऑब्सेशन। बहुत सारे लोग, जो कई लोगों को मैं देखता हूं, वो क्या करते हैं, वीडियोस देखना स्टार्ट कर देते हैं। ये IIM अहमदाबाद का ये सिनेरियो है जी, अंदर IIM अहमदाबाद में, IIM बैंगलोर में, IIM कलकत्ता में है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं अपने आप को। मैं कह रहा हूँ 100% जायज़ चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, बट आपका प्रिपरेशन भी तो वैसा होना चाहिए। मैं सोचूं इतना, मैं प्रिपरेशन करूँ इतना, वो कैसे कैसे मैचअप होगा ना। अगर मैं इतना सोच रहा हूं, मैं प्रिपरेशन उतनी उससे बड़ी लगाने का ट्राई कर रहा हूं, तो फिर मैं कुछ कर पाऊंगा ना। क्योंकि अगर आपने गोल रख लिया, उस गोल के लिए आप एफर्ट नहीं डाल रहे, बस डे ड्रीमिंग कर रहे हो, तो भाई वो फायदा नहीं ना होगा। ये समझियो बात को। मैक्सिमम लोग ख्याली के पुलाव बहुत बनाते हैं, अगर आप इसको जानते होगे। ख्याली पुलाव क्या रहता है कि हवा में ही भाई साहब बहुत कुछ बना लिया और एक्चुअल में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो बिल्डिंग टूट जाएगा। हमें नहीं तोड़ना है भाई, हमें बनाना है, उस बिल्डिंग को और बड़ा करना है। उसके लिए हमें सही प्रोसेस जो है वो रिजल्ट तक पहुंचाएगा, ये बात समझना होगा और अपने एफर्ट्स के ऊपर काम करते रहना होगा। कंप्लीट कैट सिलेबस होगा आपका, VARC सेक्शन हो, DLR हो, क्वांट्स हो। बहुत प्रैक्टिस करना है, बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। बेसिक्स की बात हो, एडवांस की बात हो, प्रैक्टिस की बात हो, LOD वाइज प्रैक्टिस की बात हो, पास्ट ईयर क्वेश्चन हो, रिविजन हो, एनालिसिस हो, हर एक चीज A to Z हमें कवर करना है, कुछ भी छोड़ने नहीं वाले। ठीक है। देन टीचिंग स्टाइल एट एलीट स्टेट, भैया कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसका एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, फिर कैट लेवल क्वेश्चंस करेंगे, सीधी कहानी। फॉर्मूला हमें मगअप करने नहीं है कि भैया ये फॉर्मूला रट लो, ये डायरेक्ट अप्लाई होगा, नहीं होगा जी। हमें बेस पता होना चाहिए, हमारा कोई ऑप्शन क्यों वर्क कर रहा है और क्यों बाकी की फेल हो रही है, ये भी हमें पता होना चाहिए। सिर्फ इससे काम चलता नहीं है कि यार ये ऑप्शन क्यों वर्क करा, ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट बनेगा ना, तब हमें ये बचाएगा कि बाकी के ऑप्शंस कैसे मैं कट करके एक ऑप्शन तक पहुंच सकता हूं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत बार ये अप्लाई होगा। कैट जो है ना, ये भाई साहब किन चीजों में आपको फंसाता है, कैट का लॉजिकल सेंस क्या है, कोई क्वेश्चन बनाने के पीछे रीजनिंग क्या है, कहां पर आपको फंसा सकता है, कौन सी ऑप्शन आपको फंसाने के लिए दी गई है, आपका -1 कराने के लिए दी गई है, हर एक बात पे डिटेल्ड डिस्कशन होगा क्लास में और हर एक चीज को सीखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। प्रैक्टिस असाइनमेंट्स एंड टेस्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे आफ्टर ऑल द क्लासेस। ग्रेजुअल इंक्रीज इन डिफिकल्टी होगा, बढ़ाते चले जाएंगे। क्वेश्चंस अलाइंड विद एक्चुअल कैट स्टैंडर्ड्स, थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करना है कि भाई जो पेपर में आ रहा है उस तरह की चीजें हमने ऑलरेडी कर रखी हूं। क्वालिटी प्रैक्टिस करना है भैया, अंधाधुंध सॉल्विंग नहीं करना है कि जो आ रहा है सामने करते चले जा रहे हैं। मॉक एंड एनालिसिस कल्चर जी, मॉक्स आर कंपल्सरी नॉट ऑप्शनल, देना होगा। कई लोग 1-2 मॉक्स ही देते हैं पेपर में और पेपर में हैंडल नहीं कर पाते प्रेशर, उनको 2 घंटे का जो कंसंट्रेशन लेवल्स चाहिए वो बन ही नहीं पाते क्योंकि हैबिट नहीं है। मॉक एनालिसिस गाइडेंस मिलेगा आपको पूरा, और मॉक एनालिसिस हमें अच्छा खासा टाइम देते हैं, 5-6-7 घंटे लग जाते हैं मॉक एनालिसिस करने को। 2 घंटे का मॉक एनालिसिस करने में इतना टाइम जाता है और देना पड़ता है, तभी सीख पाओगे चीज़ों को। क्वेश्चन सिलेक्शन सीखना है जी, टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, सेक्शनल वाइज स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, सब कुछ कवर होगा। एनालिसिस कराया जाएगा प्रॉपर आपको, सिर्फ मॉक काउंट हमारा फोकस नहीं है कि सिर्फ नंबर बढ़ा लें कि भैया 10 मॉक्स नहीं, मैंने तो 50 मॉक दिए हैं। अब मैं एक टॉपर की बात करता हूँ, गुरु जुझार की, उसके 10 या 12 मॉक्स है सिर्फ, उसका परसेंटाइल है 99.96 के आसपास या 95, इतना परसेंटाइल है उसका पेपर में, और कैट का फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो क्वालिटी जो है ना वो हर बार मैटर करती है, तो थोड़ा सा इस पर फोकस करना है। अब आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, स्ट्रक्चर प्रिपरेशन चाहिए, कैट ओरिएंटेड माइंडसेट डेवलप करना है, इंप्रूवमेंट फ्रेमवर्क चाहिए, यहाँ पर आइए और आगे बढ़ जाइए। तो ये हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं जी। हमारे पास में 3 ऑप्शन है जी। एक है B2A बैच बेस वेरिएंट, इसमें टेस्ट सीरीज वाला पार्ट इंक्लूडेड नहीं होता। सेकंड रहता है जी B2A प्लस टेस्ट सीरीज, एंड थर्ड हमारे पास में रहता है B2A प्लस वे टू IIM वेरिएंट। अब वे टू IIM वेरिएंट में ऑलमोस्ट सब कुछ इंक्लूडेड हो जाता है, आपके मॉक्स हैं, सेक्शनल्स हैं जी,
फ्लेक्सी मॉक्स हैं, सब कुछ। फ्लेक्सी मॉक्स आपको 15 मिल जाते हैं इसमें, आपको 90 सेक्शनल्स मिल जाते हैं, 30 फुल लेंथ मॉक्स मिल जाते हैं, और टॉपिक टेस्ट बहुत सारे हैं V2IM में। तो इन केस आपके पास टाइम अवेलेबिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बेस्ट वेरिएंट टू बाय विल बी B2A प्लस V2IM वेरिएंट। ठीक है जी। तो अकॉर्डिंगली आप अपना प्रिपरेशन देख सकते हो कि कैसे आपको स्टार्ट करना है। और अगर आपको कोई कंसर्न्स हैं, मैं नंबर एक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ पर भी कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू। आई होप सो आई हैव मेड ऑल द पॉइंट्स वेरी क्लियर टू यू। दैट विल बी ऑल।